Galatians chapter 4 verse 9. पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। हाँ, परमेश्वर कहता है, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचाना, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया। परमेश्वर ने अभी हमारी आंखों को खोल दिया, हमारी बुद्धि को खोल दिया, हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर को पहचाने। वरन असलियत में परमेश्वर ने हमें पहचान कर चुना, अलग किया। उसने देखा इनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ मन है, परमेश्वर ने हमारी बुद्धि को खोल दिया, हमारे जीवन को डायरेक्शन देके हमें उसको जानने का अवसर दे दिया। हो सकता है आप क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो, आपके परिवार के लोग पहले ही यीशु को जानने वाले, यीशु के पीछे चलने वाले हों, लेकिन मेरे प्यारों, उससे भी हम उसके पीछे चलने वाले नहीं बनते। कितने ईसाई लोग ऐसे ही जी रहे हैं। आज हम जब वचन सुनते, आज हम यीशु के साथ जब हमारा सामना हुआ, आज हम जब यीशु के साथ जी रहे हैं, हमें मालूम चलता है कि हमको परमेश्वर ने क्या सौभाग्य दिया है। हमारी खूबी के कारण, किसी बात के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमें क्या किया है, उसको जानने का अवसर दिया है। एक और वचन पढ़िएगा, उसका 3 वचन, इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हाँ, और उसके साथ 2 का 3 भी पढ़िएगा। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। अपने शरीर की और मन की इच्छाओं को पूरा करते थे। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हम तो क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम हाँ पढ़ो, जब हम हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो प्रभु ने कृपा करके हमें छुड़ा लिया, कृपा करके हमें बचा लिया। हम भी अंधे की तरह जल रहे थे, हमारी भी आंखें बंद थी, हमारे लिए भी कुछ लोगों को प्रभु ने खड़ा किया, वो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते थे। किसी को हमारे तक वचन पहुंचाया, किसी को लेकर आया, वचन के द्वारा हमें छुड़ा लिया। सब इंतजाम परमेश्वर ने किए, वो इसकी योजना के अनुसार थे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने छुड़ा कर हमें अपने में सुरक्षित किया है। क्यों किया? क्या हमारे अंदर कोई खूबी थी? क्या हम परमेश्वर को ढूंढ रहे थे? क्या हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते थे? हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो परमेश्वर को ढूंढ रहा होगा, वरन परमेश्वर ने पहले हमको ढूंढ कर आया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वचन कहता है, जब हम पापी थे तो ठीक समय पे वो हमारे लिए मर गया। पढ़िएगा 2 पत्रस 1:3। क्यों उसने हमें बुलाया? हमारी खूबी के कारण नहीं, बल्कि उसकी करुणा के कारण उसने हमें चुन लिया, हमें अलग किया है। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3, 2 पत्रस 1:3 वचन। क्योंकि 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3, 2 पत्रस 1:3 वचन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। परमेश्वर ने हमें अपने ही सद्गुण के अनुसार बुलाया। तो प्रभु ने हमें कैसे बुलाया? हमारी खूबी को देखकर नहीं, अपनी महिमा, अपना सद्गुण। कौन सा सद्गुण है ना? दोबारा पढ़िए, अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बनाया। वो अच्छा है, हम अच्छे नहीं थे। उसने इसलिए नहीं चुना कि हम अच्छे थे, बल्कि वो अच्छा है इसलिए चुना। हम प्यार करते थे नहीं, हम प्यार नहीं करते थे, वो प्यार करता है इसलिए उसने चुना। वो अनुग्रहकारी है।
वो कृपालु है। हम चाहते थे नहीं, वो चाहता था कि हम बच जाएं। ये प्रभु का अनुग्रह है कि जब लोग संसार में परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, जब परमेश्वर को समझना नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते थे, लेकिन प्रभु ने कृपा करके हमारी बुद्धि और समझ को खोल दिया, हमसे प्यार किया, अनुग्रह दिया, हम पर अपने आप को प्रकट किया, क्योंकि कहीं किसी कोने में हमारे अंदर उसको जानने का, उसके पीछे चलने का एक मन था। या ये कहें कि हमने कुछ छोटी सी एक वफादारी की थी, जिसको मोहरा बनाकर परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये सच्चाई को प्रकट कर दिया। मेरे प्यारों, हमारी खूबी के कारण नहीं, ये उसकी खूबी के कारण है। लिखा है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हमारी खूबी के कारण नहीं, उसके अंदर खूबी है, इसलिए उसने हमें क्या कर लिया, बुला लिया। उसने हमें क्या किया, चुना है। उसने हमें क्या किया है, अपने लिए अलग किया है। एक और वचन पढ़ेगा, इफिसियों 2 अध्याय 12 और 13 वचन। इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 12 and 13। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। हमारी हालत देखिए क्या थी। इफिसियों 2 अध्याय 12 और 13 वचन में हम पढ़ते हैं, दोबारा से पढ़िए। हम कैसे थे, हमारी हालत क्या थी? तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे। मसीहा का वायदा हमारे लिए नहीं था, मसीहा का छुटकारा हमारे लिए नहीं था। हम मसीहा के साथ नहीं थे, हम उसके विपरीत थे। हम मूर्ति पूजा कर रहे थे, हम पाप में पड़े थे। मसीहा से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए। हम इज़राइल की प्रजा के पद से भी अलग है। इज़राइल को मौका था परमेश्वर के नजदीक आने का, प्रभु ने उनको चुना था। हम चुने हुए नहीं थे, हम तो भटके हुए थे। और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। प्रतिज्ञाओं के वाचाओं, जो प्रतिज्ञाएं दी गई थी, वो वाचाएं हमारे लिए नहीं थी, हमारे लिए वो वायदे नहीं थे। अब्राहम और अब्राहम के कुल के लिए थे। और आशाहीन, हम आशाहीन थे, हमें कोई उम्मीद नहीं थी, कोई शांति नहीं थी, हमें कुछ भी मालूम नहीं था जिंदगी में क्या होगा। और जगत में ईश्वर रहित थे। हमें असली परमेश्वर का पता ही नहीं था। हम तो जिसको देखते थे उसी के पीछे चल रहे थे। हम तो ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, क्या हो गया, मसीह के द्वारा निकट हो गए। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया कि हम यीशु मसीह के द्वारा पिता को मिलने पाए, पिता को जानने पाए, उसकी उपस्थिति में चलने पाए। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि जब सारा संसार मिथक कहानियों के पीछे पड़ा, मिथक कहानियां होती जो काल्पनिक कहानियां होती है, छोटी कहानियां होती है, कहीं भी कोई भी क्या नहीं है, प्रूफ नहीं है, किसी भी चीज का प्रूफ नहीं है। लोग जब कब्रों को पूज रहे हैं, हड्डियों को पूज रहे हैं, लोग एक पेड़ को पूज रहे हैं जो चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, जब उनको वो पूजते समय में, मेरे प्यारों, परमेश्वर ने हमें वचन दिया, परमेश्वर ने अपनी सच्चाई हम पर प्रकट की कि ताकि हम उसे जान सके, उसके पीछे चल सके। बाइबल एक मात्र पुस्तक है जो परमेश्वर के विषय का ज्ञान हमको देते। परमेश्वर कौन है, वो कैसा है, उसके गुण क्या है, वो क्या करता है, स्पष्टता के साथ आपको पूरा पिक्चर बनाकर देती है। असलियत में परमेश्वर क्या है, कैसा है, आप बाइबल के द्वारा क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। परमेश्वर आपको संपूर्ण रीति से समझाता है। तो अभी तक हमने बाकी धर्मों का देखा, हम भी उसमें थे, प्रभु हमें कैसे निकाला, उसके बारे में अभी तक हमने देखा। अभी हम देखेंगे कि ये जो बाइबल का परमेश्वर है, ये कौन है।